नमस्ते, राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। वैसे तो कई दिन हो गए हैं, पर वीडियो में आज ही मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हम पर अपने जो है सपोर्ट बनाए रखिए, सहयोग बनाए रखिए कि आगे भी मुझे जो भी चीज़ें हैं वो हम पूरी कर पाएँ। 5 साल की मेहनत हमारी अब जा कर के पूरी हुई है, चैनल मोनेटाइज हुआ है। पर इसके बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं, पर उसके लिए मुझे आपके सहयोग की भरपूर ज़रूरत है। और आज आप सोच रहे होंगे ढोलक पे हमें क्या सिखाएंगी, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, आज मैं ढोलक पर आपको थपकी लेना सिखाएंगे कि हमें ढोलक पर ठपाक कब लेनी है, कैसे लेनी है और कितने टाइम लेनी है। बात ये होती है ना कि ढोलक पे थपाक लेने का हर चीज़ का एक तरीका होता है कि आप कितनी टाइम लेनी है, कितनी बार, टाइम का मतलब यही है कितनी बार लेनी है, ठीक है, और कब लेनी है और कैसे लगानी है। तो चलिए उसी पर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको आसानी से समझ में आए और आप लगा लें। बहुत सिंपल और बहुत साधारण है, आप बस ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले जो है हम देखते हैं बेस की तरफ क्या है। चाटे की साइड तो जानते ही हैं, मैंने कई बार बताया है, फिर भी मैं बताती रहूँगी। देखिए सबसे पहले हमें बेस की तरफ ध्यान देना है। बेस की तरफ हमें नंबर क्या चलाने हैं वो ध्यान देना है। देखिए बेस जो हम चाटे की साइड में बेस बजाएंगे वो हमारा थोड़ा सा चेंज होता है, जो हम नॉर्मल बेस बजाते हैं उससे चेंज होता है। तो उसमें चेंज क्या होता है, हमें बीच सेंटर में हाथ रखना होता है, ना कि साइड में रखना होता है। साइड में मत रखिएगा, बीच सेंटर यहाँ पर हाथ रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बजाना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, 1 2 3। उसके साथ में आपके क्या आपको करना क्या है, इंडेक्स फिंगर और ग्रुप फिंगर दोनों अलग अलग रखनी है। और जब आप ढोलक पर ग्रुप फिंगर लगाएंगे तो इंडेक्स फिंगर को दूर रखेंगे, और जब आप इंडेक्स फिंगर लगाएंगे तो ग्रुप फिंगर को दूर कर देंगे, ठीक है। तो आपको कैसे बजानी है देखिएगा, कुछ ऐसे वैसे फैलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप हाथ रखिएगा। और 1 2, एक बार मेरे साथ फिर से करिएगा प्रैक्टिस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये बजेगा, ठीक है। अभी तो मैंने धीरे से बताया है, फिर बाद में स्पीड में बताएंगे। अब आते हैं चाटे की साइड। चाटे की साइड में हमको क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा हाथ पूरी ढोलक पे बजाना होता है। इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि साइड में बजाना है, कहाँ पे, नहीं। इसमें पूरी ढोलक का चाटे की साइड में हाथ सेम ऐसे रहता है। और कोशिश करिएगा आधा हाथ, पूरा हाथ चिपकाने की, ऐसे करके नहीं, थोड़ा सा किनारे का लगाते हैं ऐसे करके, समझ गए। तो अब देखिएगा कैसे बजेगी, 1 2। जब आप इधर 1 2 मारते हैं तो बेस की तरफ हम करेंगे 1 2, समझे। चाटे की साइड हम करेंगे 1 2, तो बेस की साइड करेंगे 1 2। कैसे करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, समझे। 1 2 एक साथ में, और जब 1 1 2 बजाने के बाद में हाथ ऊपर फिसलाते हुए जब 3 मारेंगे तो हम इधर 3 मारेंगे, 1 2 3, 1 2 3, समझे। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आते हैं, एक बार ऊपर समझ लीजिए, है ना, सामने से भी, जिसमें आपको दिक्कत ना हो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें बात ये होती है ना, चूड़ियाँ फंस जाती है तो हम लोग खुल के बजा नहीं पाते। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ऐसे बजाना है, तो आप कैसे बजाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिएगा, अभी तो आपने हाथ चलाना सीखा, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है कि ढोलक पर कितनी बार थपकी लगानी है, ठीक है। ढोलक पर हमें टोटल 9 बार हाथ चलाने हैं, टोटल 9 बार। 9 बार, देखिए 3
1 2 3 इसको हम 1 गिनेंगे, फिर 1 2 3 इसको हम 2 बार गिनेंगे, 1 2 3 इसको हम 3 बार गिनेंगे। टोटल कितना हुआ? 9 बार हुआ ना। हाँ, तो मात्र मतलब 9 बार होगा, पर 3 स्टेप में चलाने, 1 2 3, बस इन 3 स्टेप में चलाते हुए टोटल 9 बार हाथ आपका ढोलक पे पड़ेगा। उसके बाद में आप गाना बजाना, अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। है ना, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर जब आप कायदे से आपने हाथ को चलाने लगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस के बाद में आपको साथ साथ कोशिश करना है कि हमें गाने के हिसाब से बजाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें गाने के बीच में मैंने आपको बताया था ना कि हम आपको एक एक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब आते हैं फाइनल की तरफ कि हमें गाने के बीच में थपकी कब लगानी है। तो देखिए, गाने के बीच में थपकी लगाने के लिए खास तौर पे ध्यान देना है। जब हम कड़ी ढोलक स्टार्ट करें, तो जानते हैं सबसे पहले जब हम ढोलक स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट नहीं बजाते हैं, हम पहले थपाक ही लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? थपाक लगाने के भी कई तरीके हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो के लिए कमेंट करिएगा, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। पर अभी जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अभी एक ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे बजाना है, ठीक है। ढोलक जब हम शुरू करते हैं गाना, पहले ढोलक स्टार्ट करते हैं, तो ये लेडीज संगीत के लिए है ढोलक खास तौर पे। तो मैं आपको हर बार यही बात बताती हूँ कि लेडीज संगीत ढोलक हम सिखाते हैं। तो वहाँ पर आपको हाथ ऐसे ही चलाना है। फिर अब जैसे मान लीजिए हम कोई गाना स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा कि थपकी मैंने कैसे, एक तो ढोलक को उठान देने के लिए थपकाक लगाई जाती है, ठीक है। और दूसरा, गाने की जब शुरुआत होती है तब हम थपाक लगाते हैं कड़ी की, और जब वो कड़ी का एंड होता है और दूसरी कड़ी आगे बढ़ती है, उठाने चलते हैं, तब हम थपाक लगाते हैं। मतलब जो एक खत्म हो रही हो और एक उठ रही हो, उनके बीच में हम थपकी लगाते हैं। अब इसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कैसे लगाते हैं। जैसे पहले तो मैंने ढोलक स्टार्ट की, मान लो, आपने देखा कि मैंने कैसे लगाई कि मेरे सतगुरु परम, देखो ढोलक स्टार्ट कर दिया थपकी से, फिर बीच में गाना शुरू कर दिया। मेरे सतगुरु परम सुजान प्रभु का वर्णन कैसे करूं, मेरे सतगुरु परम सुजान प्रभु का वर्णन कैसे करूं, है ना। उनकी फिर बजाया, ठीक है। फिर उनकी आंखों का वर्णन कैसे करूं, उनकी आंख है सूरज चांद, प्रभु का वर्णन कैसे करूं, मेरे सतगुरु परम। आया, कड़ी की आखिरी से और दूसरी कड़ी की शुरुआत में हम थपाक ले लेते हैं। ऐसे ही आपको थपकी लगाना सीखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती है। और ये कह देना वो तो एक अलग चीज़ है कि आप धीरे, अगर आपने कंटिन्यू मन लगाकर प्रैक्टिस की तो बहुत जल्दी ढोलक सीखेंगे। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सीखेंगे। ये हम कह रहे हैं सीखेंगे, पर
प्रैक्टिस कंटिन्यू, सवाल ज़्यादा नहीं, लिमिटेड सवाल करेंगे तब। अब आप सोचेंगे कि लो भैया ये तो सवाल ही करने से मना करें। सवाल करने से मना नहीं करें। देखिए, क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ टीचर जो समझा रहा होता है तो उस पर ध्यान देना सीखो। जब आप वो समझा रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर सवालों की झंडियां खड़ी कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका दिमाग नहीं है, आपका दिमाग क्या और क्या पूछे और क्या, तो वहां पर आप नहीं समझ पाओगे। सीखने के लिए धैर्य, एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपने कई बार वीडियो में बताया है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी, ये विद्यार्थी के लक्षण है। हर विद्यार्थी खाली जो स्कूल में पढ़ता है उसी के नहीं है, जो सीखता है उसके हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह चतुर, वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान वाला, काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा, स्वान मतलब कुत्ते की तरह नींद वाला, कि तुरंत उठने वाला, जैसे दिखता आहट मिलती है उठ जाता है। अल्पहारी, अल्पहारी मतलब कम भोजन, लिमिटेड भोजन। अब पेट भर के खा लोगे फिर कहोगे भैया अब तो आलस आ गया, अब हम जाने सोने। भाई जब पेट भर के खाओगे तो सो तो जाओगे, इसीलिए कहा गया है। तो आप लोगों का अल्पहारी की बात नहीं कह रहे हैं। जैसे कोई चीज़ हम सीखने चलते हैं तो वहाँ भरपेट खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि फिर हम बैठ नहीं पाएंगे, फिर हमको आलस आएगा, सुस्ती आएगी, तो इसीलिए कहा गया है। ये आप लोगों ने हिंदी में ज़्यादातर सुनी होगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक सीखने वाले व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट के लिए, चाहे वो जो भी है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, वीडियो बिना स्किप किए। ये तो मैं लास्ट में ही हर बार बताती हूँ, स्टार्टिंग में कभी नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।